हेलो बच्चों, हमारी आज की वर्कशीट है 41 और आज जो है हमें हाइट्स एंड डिस्टेंस का प्रैक्टिस टेस्ट करना है। ठीक है बच्चे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। तो इस टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, वर्कशीट में आप देखेंगे तो आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन आप प्रॉमिस करेंगे कि ये टेस्ट तो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, इसको एक बार वीडियो के बाद खुद भी आप अपने आप सॉल्व करेंगे। राइट बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है टेस्ट का। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। If a tower is 30 meter high, cast a shadow 10 root 3 meter long on the ground, then the angle of elevation of the sun is। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो क्विकली इसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन पहले हम लाइन डायग्राम बना लेते हैं इसका और हम देख लेते हैं किस तरह से हम इसे जल्दी से हम इसे सॉल्व करेंगे। राइट? तो चलिए इसका पहले हम लाइन डायग्राम बना लेते हैं क्विकली। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक टावर है जिसकी शेडो हमें गिवन है, ग्राउंड पर बन रही है और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम एक टावर पहले शेडो बना ली हमने ये, और उसके बाद अब हम बना देते हैं, ये हमारे पास हो गया टावर। राइट? अब हमें जो है वो ट्राइंगल को कंप्लीट कर देना है। ये हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया बच्चों। राइट? तो चलिए लेबलिंग कर लेते हैं हम फटाफट से। ये कहते हैं ए, ये है बी और ये है सी हमारे पास। ए बी जो है वो हमारा टावर है बच्चों। तो टावर की हाइट हमें गिवन है, टावर की हाइट है कितना, 30 मीटर। और इसकी शेडो की जो लेंथ है वो हमें गिवन है। शेडो ये ग्राउंड पर बन रही है तो ये है 10 रूट 3 मीटर बच्चों। ठीक है? तो हमें जो फाइंड करना है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो ये हम बोल देते हैं ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, और क्योंकि ये फाइंड करना है तो इसको हम लेट कर लेते हैं बच्चों, ये है थीटा हमारा। तो क्विकली अगर हम देखेंगे तो इस ट्राइंगल में थीटा के रेफरेंस में ए बी हमारा परपेंडिकुलर और बी सी जो है हमारा बेस है बच्चों। तो अगर हम लिखते हैं ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी होता है tan थीटा। तो हमने यहाँ लिख दिया tan थीटा बच्चों। अब ए बी फिगर में आपको दिख रहा है, तो फिगर में कितना है, वो है 30 मीटर। और बी सी भी हमें दिख रहा है, तो बी सी है 10 रूट 3। तो ये इक्वल हो गया tan थीटा के बच्चों। तो अब आप देखेंगे हम 30 और tan को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, और ये हो गया अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब एक चीज आप ध्यान रखिए कि न्यूमरेटर में जो 3 है उसको हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 बच्चों, और डिनोमिनेटर में क्या है, रूट 3 है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो अगर हम रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा रूट 3 इज इक्वल्स टू बच्चों tan थीटा। और हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न किया था तो हमें पता है कि थीटा की किस वैल्यू के लिए tan रूट 3 होता है। यस बच्चों, थीटा की वैल्यू होती है वो 60 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 60 डिग्री होगा बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप आपको समझ आ गया है। यस, इजी है, लेकिन प्रॉमिस आपको करना है कि इस टेस्ट को एक बार खुद भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट से। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। A ladder is leaning against a wall makes an angle of 60 degree with the horizontal। लेडर जो है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और एक दीवार के साथ जो है वो लीन कर रही है, उसके सहारे वो टिकी हुई है। If the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, then the length of the ladder is। तो हमें लेडर की लेंथ फाइंड करनी है। तो चलिए इजी है, ये भी हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। लाइन डायग्राम क्विकली हम बना लेते हैं इसका भी। तो चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं लाइन डायग्राम बनाना इसका। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए हमारे पास है एक वॉल, ये हमारे पास वॉल है। उसके बाद अब हम बना देते हैं ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड हो गया। अब जो है हमें बनानी है बच्चों लेडर। तो लेडर हमें बनानी है, चलिए लेडर बना देते हैं। तो ये हम बोल देते हैं ये है हमारी लेडर। ठीक है बच्चों, ये लेडर है, अलग कलर से बना दिए ताकि हमें पता लगे लेडर है ये। तो है हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख देते हैं। लेडर जो है वो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है बच्चे, ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है वो है हमारा 60 डिग्री। ये हमारी लेडर है, ध्यान रखिएगा, दिस इज आवर लेडर। ओके। और ये भी बोला गया है कि लेडर जो है वो वॉल से, लेडर का जो फुट है वॉल से वो 2.5 मीटर अवे है, ये 2.5 मीटर अवे है बच्चों। ठीक है, लेबलिंग कर दें ट्राइंगल की, मान लेते हैं ए
बी, सी। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड करनी है लेडर की लेंथ इस इंफॉर्मेशन के साथ। तो देखिएगा हमें इस ट्राइंगल में BC गिवन है और हमें AC जो है बच्चों वो फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि एंगल C के रेफरेंस में जो BC है वो बेस है और AC जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो अगर हम लिखें कि BC अपॉन में बच्चों AC, तो BC अपॉन AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हम जानते हैं वो होता है cos थीटा, और थीटा तो हमें गिवन है। तो थीटा कितना है बच्चों, थीटा है हमारा 60 डिग्री। तो फटाफट से यहाँ पर लिख देते हैं हम cos 60 डिग्री। BC की वैल्यू कितनी है बच्चों, BC की वैल्यू है 2.5 मीटर। AC हमें नहीं पता है, नो प्रॉब्लम लिख देते हैं। और cos 60 डिग्री यस बच्चों याद होगा 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 2 से, और AC मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो AC रहेगा। 2.5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा बच्चों तो ये आ गया आपके पास 5। तो AC की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब हमारे लेडर की जो लेंथ है बच्चों वो क्या है, 5 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ये C ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ये आपको याद होगा पिछली वर्कशीट में हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर एक टावर है और उसकी शेडो जो है वो ग्राउंड पर बन रही है। तो क्विकली इसका लाइन डायग्राम हम बना लेते हैं। तो फटाफट से पहले लाइन डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये मान लीजिए हमारे पास ग्राउंड है, ये हमारे पास ग्राउंड है और ये हमारे पास टावर है। तो ग्राउंड पर टावर की शेडो बन रही है जैसे कि आपको बोला गया है। तो ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया ये ट्राइंगल, और क्विकली हम इसे अब कर लेते हैं लेबल। तो A, B और C, ठीक है बच्चों। तो AB जो है टावर है और BC जो है वो हमारे पास उसकी शेडो है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो शेडो की लेंथ है वो √3 टाइम्स है हाइट ऑफ द टावर। तो अगर हम टावर की हाइट को बच्चों h लेट कर लेंगे तो इसकी शेडो की लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगी √3h, राइट बच्चों। तो अब हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। इसका मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो थीटा के रेफरेंस में परपेंडिकुलर है और BC जो है वो बेस है बच्चों। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा बच्चों। तो tan थीटा अगर हम लिखेंगे तो tan थीटा हो जाएगा AB अपॉन BC। तो AB हमें गिवन नहीं है, हमने लेट करा था। AB है h और BC है √3h। तो आप देख रहे हैं कि h से h कैंसिल हो गया हमारा, कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास आ गया 1/√3। और थीटा की किस वैल्यू के लिए tan बच्चों 1/√3 होता है, यस बिल्कुल सही बताया आपने, होता है 30 डिग्री के लिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ गया हमारा 30 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है, यस बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स है द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ पोल 50 मीटर हाई is 50 √3 मीटर, 50/√3 मीटर द सन्स एल्टीट्यूड। वो भी मिलता जुलता क्वेश्चन ही है, बस यहाँ है कि हमें पोल की और उसकी शेडो की हमें लेंथ दी है। तो चलिए लाइन डायग्राम बनाते हैं फटाफट से। तो लाइन डायग्राम बना लेते हैं, उससे क्वेश्चन करना इजी हो जाता है हमारा। तो ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये है बच्चों एक पोल, ये हमने बोल दिया ये हमारे पास पोल है। और अब हम बोल देते हैं कि इसकी शेडो ग्राउंड पर बन रही है, ये उसकी शेडो हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं। ये मान लीजिए ये हो गया हमारा ट्राइंगल कंप्लीट। चलिए अब फटाफट से अब हम इसकी लेबलिंग कर देते हैं। तो चलिए ये हो गया ट्राइंगल मान लेते हैं। चलिए PQR, बहुत देर से ABC कर रहा है तो इधर हमने मान लिया PQR। ये 90 डिग्री हो गया एंगल हमारा। और हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है, सन का एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो इसको बोल देते हैं हम थीटा, ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ पोल ऑफ 50 मीटर, तो पोल की लेंथ तो हमें गिवन है 50 मीटर है बच्चों, और उसकी
शेडो की जो लेंथ है वो है 50/√3 मीटर बच्चों, ठीक है। तो हमें सन का एल्टीट्यूड मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल में थीटा के रेफरेंस में पी क्यू परपेंडिकुलर है और क्यू आर जो है वो बेस है बच्चों। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो tan थीटा हम लिख देते हैं यहाँ पर, कितना हुआ बच्चों, पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो पी क्यू कितना है, 50 है, और ये है बच्चों 50/√3। तो इसे हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो ये हो जाएगा 50 इंटू √3/50। तो 50 से 50 आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास बच जाएगा क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। अब याद कीजिए थीटा की किस वैल्यू के लिए tan जो होता है वो √3 होता है, बिल्कुल सही बताया। थीटा की वैल्यू होती है 60 डिग्री। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा फिल इन द ब्लैंक्स का यहाँ पर, वो हमें लिखना है 60 डिग्री बच्चों। तो सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। क्लियर, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं क्विकली, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो हम देख लेते हैं फटाफट से। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर इज 10√3 मीटर हाई। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। हमें यहाँ पर जो दिया है कि जो पॉइंट है वो टावर के बेस से 30 मीटर के डिस्टेंस पर है और टावर की हाइट हमें दी हुई है। चलिए लाइन डायग्राम जैसा कि हम कर रहे हैं, तो लाइन डायग्राम हम क्विकली जो है वो बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं फटाफट से लाइन डायग्राम। तो ये मान लीजिए ये हमारा बेस हो गया, ये ग्राउंड हो गया, और इधर हो गया हमारे पास ये सपोज ग्राउंड, और ये हो गया हमारा टावर, राइट। तो ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं। ये हो गया हमारा ट्राइंगल कंप्लीट, यस, ठीक है बच्चों। तो अब इसकी लेबलिंग करते हैं। चलिए लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये मान लेते हैं हमने ए, ये हमारा बी, और ये हमारा सी। ये 90 डिग्री ग्राउंड पर सीधा खड़ा है टावर, और जो पॉइंट है वो सी पॉइंट है जिससे हम टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा। अब टावर की हाइट हमें गिवन है। टावर की हाइट कितनी गिवन है बच्चों, 10√3 मीटर है, और बेस से ये पॉइंट सी पॉइंट जो है वो 30 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये डिस्टेंस हमें 30 मीटर गिवन है। तो बिल्कुल सही आप गैस कर पा रहे हैं, ये भी परपेंडिकुलर और बेस का ही केस है। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं tan थीटा, तो tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन बी सी बच्चों। तो ए बी फिगर में दिख रहा है वो है tan√3, और ये भी हमें दिख रहा है ये है 30। तो 10 और 30 को हम कैंसिल कर देते हैं हमारे पास। तो कैंसिल करने पर हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर में √3 और डिनोमिनेटर में 3। तो अभी हमने ऐसा एक केस किया था। √3 को हम लिख लेते हैं बच्चों √3 इंटू √3। तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो हमारे पास बचा tan थीटा हमारे पास बचा 1/√3। तो थीटा की किस वैल्यू के लिए tan 1/√3 होता है बच्चों, यस, थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 30 डिग्री। तो इस केस में हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आई होप आपको सब क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया। The tops of the poles of height 16 meter and 10 meter are connected by a wire of length L meter। ठीक है जी, दो पोल हैं और जिनकी हाइट हमें गिवन है, और दोनों के टॉप जो हैं वो एक वायर से कनेक्टेड है जिसकी लेंथ L है। If the wire makes an angle of 30 degree with the horizontal, then L की हमें वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप सोचिए कि लाइन डायग्राम जब आप बनाएंगे इसमें, तो लाइन डायग्राम बनाते हुए आप क्या ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये दोनों पोल्स जो हैं अलग अलग हाइट के हैं, ग्राउंड पर खड़े हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा ग्राउंड, और उसके बाद ये मान लेते हैं हमारा पहला पोल है जो 16 मीटर का है, और हम ये मान लेते हैं ये हमारे पास ये दूसरा पोल है जो उससे छोटा है, राइट। और इनके टॉप जो हैं वो कनेक्टेड है बच्चों एक वायर से। तो चलिए वायर भी बना देते हैं, ये हमने मान लीजिए बना दी वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन इसमें लिख देते हैं हम। तो ये मान लीजिए ये है टावर हमारा ए बी टावर, और ये है हमारा, मान लिया हमने सी डी है हमारा टावर। ठीक है, और इनकी जो वायर
टॉप जो है वो एक वायर से कनेक्टेड है जिसकी लेंथ हमें L गिवन है, और हमें ये भी बोला गया है कि वायर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो ये हम मान लेते हैं ये है हमारी वो हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है बच्चों, वो बना रही है 30 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक पोल की हाइट है 10 मीटर, स्मॉलर पोल की हाइट है 10 मीटर, और जो बड़ा वाला पोल है उसकी हाइट है 16 मीटर। तो 16 मीटर है उसकी हाइट बच्चों, तो ये 16 मीटर हो गया, राइट। तो अब बताइए, क्योंकि इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं E, तो EBCD एक रेक्टेंगल हो गया। हम जानते हैं रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो अगर ये 10 है CD, तो EB भी हमारे पास 10 मीटर हो जाएगा। टोटल 16 है, तो 16 में से अगर 10 चला जाएगा तो हमारे पास AE की लेंथ आ जाएगी 10 मीटर। अब क्वेश्चन करना इजी हो गया, क्योंकि अब हमें सिर्फ फोकस करना है किस ट्राइंगल में, फोकस करना है हमें ऊपर जो ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल का नाम है AED बच्चों। तो AED ट्राइंगल में देखते हैं हम यहाँ पर क्या लिखें। हम लिखते हैं AE अपॉन AD जो हमें फाइंड करना है। तो AE तो है हमारा परपेंडिकुलर और AD है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो P अपॉन H हो गया। तो P अपॉन H क्या होता है बच्चों, P अपॉन H होता है साइन। तो ये हो गया हमारा साइन 30 डिग्री, राइट। तो चलिए AE की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 6, और AD तो हमें फिगर में दिख रहा है L है। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है बच्चों, यस 1/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू L बच्चों। तो 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 होता है। तो L आ गया हमारे पास कितना, 12 आ गया बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यस ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 12 मीटर बच्चों, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। Yes, kite का question. A kite is flying at a height of 50√3 meter from the horizontal. तो kite की height दी हुई है ground से, ठीक है। If it is attached with a string, धागे से बंधी है, which makes an angle of 60 degree with the horizontal. और वो जो thread है, string है, वो ground के साथ 60 degree angle बना रहा है। Find the length of the string. हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। तो चलिए लाइन डायग्राम क्विकली हम बना लेते हैं। तो लाइन डायग्राम, यस लाइन डायग्राम बनाना है पहले, तभी क्वेश्चन ठीक होगा। तो हम सबसे पहले तो बना लेते हैं कि काइट हमारी ग्राउंड से कितनी हाइट पर है। तो ये मान लेते हैं काइट जो है ये उड़ रही है, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं ग्राउंड। ये हमने बना दिया ग्राउंड, ओके, ये ग्राउंड हो गया, ओके। अब उसके बाद ये एक स्ट्रिंग से अटैच है। स्ट्रिंग का कलर थोड़ा डिफरेंट करते हैं जिससे हमें पता लग जाए स्ट्रिंग कहाँ पर है। ये मान लिया ये हमारा स्ट्रिंग है, ये हमारी डोर है। अच्छा, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं पहले। तो काइट की जो हाइट है बच्चों, काइट की जो हाइट है वो दी हुई है ग्राउंड से 50√3 मीटर बच्चों, ठीक है जी। और जो थ्रेड है, स्ट्रिंग है, वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, वो फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री एंगल। तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। तो लेबलिंग कर देते हैं पहले। तो ABC ये हमारा ट्राइंगल हो गया। हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब AC की हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो इजी है बच्चों, चलिए क्विकली हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो इस ट्राइंगल को अगर आप देख रहे हैं तो इसमें हमने रेशो ले लिया AB अपॉन AC। तो AB है हमारा परपेंडिकुलर और AC है हाइपोटेन्यूज। तो P अपॉन H होता है बच्चे, अभी देखा था हमने, P अपॉन H होता है साइन। तो ये हो गया हमारा साइन 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो AB तो फिगर में दिख रहा है कितना है 50√3, और AC नहीं पता है, डोंट वरी कोई बात नहीं, AC लिख दिया। और साइन 60 कितना होता है, √3/2, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 50√3 इंटू 2, और ये हो जाएगा √3 इंटू AC। अब √3 को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करा दो। तो 50√3 इंटू 2 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू AC बच्चों। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा 50 इंटू 2। तो 50 इंटू 2 कितना होता है बच्चों, 100। तो AC की वैल्यू आ गई। इसका मतलब स्ट्रिंग की लेंथ आ गई हमारे पास कितना, 100 मीटर। तो यहाँ से हम लिखेंगे आंसर, the length of the string is equals to 100 मीटर बच्चों। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्विकली हम
बढ़ते हैं, क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ पिलर ऑन द प्लेन, ये प्लान लिखा है, गलती है, तो ये यहाँ पर प्लेन होना चाहिए। ऑन अ प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स इट्स हाइट। ठीक है जी, तो करा था हमने क्वेश्चन, याद होगा, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो बिल्कुल करा था, अगर आपको याद होगा थर्ड क्वेश्चन था ऐसा ही हमारा, जो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें था ऐसा क्वेश्चन। क्विकली कर लेते हैं इसे भी। तो ये मान लीजिए हमारे पास ये पिलर है, और पिलर जो है उसकी जो शेडो यहाँ ग्राउंड पर बन रही है, तो ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए बन गया ट्राइंगल, राइट। तो क्विकली हम इसे लेबल करते हैं। तो ये हो गया हमारा ए मान लेते हैं, ये है बी और ये है सी। अब बोला क्या गया है कि भैया जो पिलर की जो शेडो है वो √3 टाइम्स है इसकी हाइट की। तो अगर हमारे पास हम इसकी हाइट को, पिलर की हाइट को h लेट कर लेंगे, तो उसकी शेडो है √3 टाइम्स, मतलब √3h। तो हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, तो इसको हम थीटा बोल दें बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ए बी अपॉन बी सी, ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है, तो वो होता है हमारे पास tan थीटा। तो फिगर में देखिए ए बी आपको h नजर आएगा और बी सी हमारे पास √3h, तो ये हो गया हमारे पास tan थीटा। तो अगर h से h कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1/√3 बच्चों, तो 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा की किस वैल्यू के लिए हमारे पास tan 1/√3 होता है, ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू होती है बच्चों 30 डिग्री। बिल्कुल सही, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया हमारा 30 डिग्री। आई होप क्लियर है आपको। यस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। If the horizontal distance of the boat from the base of a bridge is 20 meter and the height of the bridge is 25 meter, then the find the angle of the depression of the boat from the bridge। ठीक है जी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस है, कोई बात नहीं, पहले लाइन डायग्राम हम क्विकली बना लेते हैं इसमें। तो लाइन डायग्राम बनाते हैं, चलिए। सबसे पहले हमें एक ब्रिज दिया है, उसकी हाइट हमें गिवन है। तो उसकी हाइट कितनी है बच्चों, उसकी हाइट है 25 मीटर। ये मान लीजिए हमारा ब्रिज है, और एक ग्राउंड पर एक बोट है जो ब्रिज के बेस से 25 मीटर अवे है, ये मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर। ठीक है जी, तो चलिए अब इसमें अगर हम हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो बनानी पड़ेगी इसमें। तो चलिए बना लेते हैं क्विकली। ये हमने बना ली हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है जी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हमने। अब जो है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसका मतलब ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, तो ऊपर से नीचे जब देख रहे हैं, ये हमारे पास है ब्रिज, तो ब्रिज से अब हम बोट को देख रहे हैं, ब्रिज के टॉप से देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना बच्चों, और क्वेश्चन में गिवन है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं गिवन है, वो तो हमें फाइंड करना है। तो हमने मान लिया थीटा है, तो हम ये जानते हैं कि ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कॉन्सेप्ट से। ये ट्राइंगल अगर हमारा हो गया एबीसी, राइट। तो ब्रिज जो है वो तो ए बी है, तो ब्रिज की हाइट है वो है 25 मीटर, और बोट है सी, तो उसका ब्रिज के फुट से डिस्टेंस भी गिवन है हमें 25 मीटर। तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिए, ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस, तो काम हो गया आसान। तो ए बी अपॉन बी सी बच्चों, ए बी अपॉन बी सी होता है टैन थीटा हो गया हमारे पास। तो ए बी कितना है बच्चों 25 मीटर, बी सी कितना है वो भी 25 मीटर है। tan थीटा 25 से 25 अगर आप कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू tan थीटा बच्चों। तो थीटा की किस वैल्यू के लिए tan 1 होता है, वेरी गुड, थीटा की वैल्यू होती है 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया बच्चों हमारा 45 डिग्री। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, ये सी लास्ट क्वेश्चन भी है। Two persons are standing on the opposite direction P and Q of a tower. If the height of the tower is 60 meter, then make the diagram for finding the distance between the two persons. तो हमें सिर्फ डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। तो डायग्राम बनाना है, वो तो आप अच्छे से सीख गए हैं, मुझे ऐसा यकीन है पूरा। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक टावर है, और टावर की हाइट हमें गिवन है 60 मीटर, और उसके टावर के अपोजिट साइड पर दो लोग हैं P और Q। ठीक है जी,
तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक टावर। चलिए क्विकली बना लेते हैं। तो ये जो है इसको इरेज करते हैं, स्ट्रेट लाइन बनानी है हमें, तो चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। तो चलिए, तो ये मान लीजिए ये है हमारा वो टावर, ठीक है। अब इसके अपोजिट साइड पर दो लोग हैं, तो एक पी है और एक क्यू। तो चलिए वो लाइन भी बना देते हैं जो दोनों लोगों को कनेक्ट करेगी। ये मान लीजिए वो लाइन है जो दोनों लोगों को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। ओके, चलिए, तो इस टावर की हाइट हमें गिवन है। टावर की हाइट कितनी है बच्चों? टावर की हाइट है हमारे पास 60 मीटर। तो ये मान लीजिए हमारे पास है टावर ए बी, हमारे पास मान लेते हैं हम टावर है, और इसके अपोजिट साइड पर दो लोग हैं, एक है पी और एक है क्यू। तो हमें बोला गया है मेक द डायग्राम और फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन। तो लेकिन अब डायग्राम कंप्लीट कब होगा, क्योंकि ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं अगर टावर को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनना चाहिए। या क्वेश्चन में दिया नहीं है कि टॉप से इन दोनों लोगों को देखा जा रहा है, या ये दोनों लोग जो हैं ये टावर के टॉप को देख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो हमें तो डायग्राम बनाने को कहा था, ये हमने डायग्राम बना दिया। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों डायग्राम इस क्वेश्चन का, राइट। तो अब ये हमारा टेस्ट जो प्रैक्टिस टेस्ट था ये तो मैंने सॉल्व करा दिया, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि आप खुद भी अब अपने आप इन सारे क्वेश्चंस को बिना इस वीडियो की हेल्प के सॉल्व करेंगे, तभी सच में प्रैक्टिस होगी, राइट बच्चों। तो आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।